अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 का हमारा जो लेसन है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो अर्लीस्ट पीपल जो है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, क्यों वो मूव करते रहते थे 2 मिलियन ईयर्स एगो। अगर हम देखेंगे तो इन लोगों के बारे में हम जानते हैं पहले से ही। तो आज इनको कहते हैं हंटर गैदरर्स। क्यों इनको नाम पड़ा ये? क्योंकि they were hunting animals and they caught fish and birds, also gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, eggs, etc. तो जो इनकी मोमेंट है क्यों ये मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके कुछ रीजंस है। पहले मैं आपको बताऊंगा। पहला रीजन जो है, जो इनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जब ये बहुत देर तक एक जगह पे रहते हैं तो वो जो अवेलेबल रिसोर्स इनके पास होते हैं एनिमल्स एज वेल एज दीज प्लांट्स, तो वो खत्म होते हैं। तो इसीलिए ये क्या करते हैं कि ये जो रिसोर्स है ये ढूंढने के लिए मूवमेंट करते हैं। तो पहला रीजन ये है। दूसरा जो है, एनिमल्स जो होते हैं वो अपने शिकार के लिए या कुछ एनिमल्स घास के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये जो हंटर गैदरर्स है ये इनको फॉलो करते हैं। दैट इज द अनदर रीजन क्यों ये मूवमेंट करते रहते हैं। तीसरा जो है, क्योंकि हमें पता ही है जो डिफरेंट प्लांट्स है डिफरेंट सीजन में डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह देते हैं, तो इसी की वजह से ये जो लोग हैं मूवमेंट करते हैं। ये भी एक रीजन है कि ये मूव करते हैं। और एक है, हमें पता ही है कि वाटर जो है, वाटर जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, तो लोगों के लिए भी। तो अब इसी वजह से हमें ये जो सर्वाइवल का जो किस्सा है इसकी वजह से ये मूव करते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि कुछ जो स्ट्रीम्स लेक्स वगैरह है वो परनियल है, थ्रू आउट द ईयर उनमें पानी रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो सीजनल कहलाए जाते हैं, जिनमें कभी कभार क्या होता है कि ड्राइनेस आ जाती है। उसकी वजह से भी ये मूव करते रहते हैं। तो ये थे रीजन क्यों ये मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। तो अब एक और सवाल है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपुल? किस तरह से हम ये जो हंटर गैदरर्स है किस तरह से हमें इनके बारे में पता चलता है? हमारे पास है आर्कियोलॉजिस्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हमको किसको कहेंगे? ए पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। तो खुदाई करके साइट्स का पता लगा के हमें ये यहां तक पहुंचा देते हैं कि यहाँ पे कौन रहते थे, क्या रहते थे। तो दीज आर द आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो इनकी वजह से हमें पता चलता है कि जो हंटर गैदरर्स थे देवर ये कौन से टूल्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, जैसे स्टोन टूल्स, वुड, बोन्स वगैरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो टूल्स इस्तेमाल हुए दैट वर स्टोन टूल्स। तो ये किस किस में इस्तेमाल होते थे? दे वर यूज्ड टू कट मीट, बोन्स, ट्रीज, फ्रूट्स, रूट्स वगैरह, या इनसे एरोज वगैरह बनाए जाते थे। तो इसी तरह हमें पता है कि ये और किस काम में आते थे? जो एनिमल स्किन है उसकी कटाई में भी मदद देते थे। और इसी तरह वुड की कटाई में उसमें भी मदद देते थे। वुड जो है वो फिर इस्तेमाल किया जाता था किसमें? चूल्हा वगैरह जलाने में या हट्स वगैरह बनाने में। तो इसी तरह अब हम एक और क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। कौन सी प्लेस ये चूज करते थे रहने के लिए? देखो, हमें जो आर्कियोलॉजिस्ट से जो इल्म मिला है हमें, तो उन्होंने खुदाई करके ये जो कुछ प्लेसेस दिए हैं आप देख रहे हैं, रेड ट्रायंगल्स जहाँ पे बनाए गए हैं, बिम्बेतिका है या कुरनोल केव्स है आंध्र प्रदेश में, या हुनस्की है। ये जो रेड ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट्स पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने यहाँ पे खुदाई करके ये एविडेंस हासिल की है कि यहाँ पे हंटर गैदरर्स रहा करते थे। तो अब एक और बात है, साइट्स किनको बोलते हैं? साइट्स आप याद रखोगे, दीज आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड। जैसे कौन से थिंग्स? स्पॉट्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगे, टूल्स होंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें एक और केव की बात बोली है, कर्नोल केव जो आंध्र प्रदेश में। वहां पे क्या किया गया है? वहां पे ऐश देखा गया है। तो ये हमें इस बात की एविडेंस देता है कि ये जो हंटर गैदरर्स यहाँ पे थे दे वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो और ये जो फायर है ये आल्सो सोर्स ऑफ लाइट था, तो रोस्ट मीट की, और एक और सोर्स था तो स्केयर अवे एनिमल्स।